हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बेस पे। और यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जो है, अर्थशास्त्र पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उनको हम ऑनर्स बनाकर क्यों ना पढ़ें, अर्थशास्त्र ही क्यों पढ़ें। तो इसको इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, IMF। इन संस्थाओं में यदि आपको जॉब पाना है तो आपको अर्थशास्त्र ऑनर्स ही करना पड़ेगा, तभी आप इन बड़ी बड़ी संस्थाओं में जा सकते हैं। अन्यथा आप दूसरा सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाकर इन संस्थाओं में जाने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है अर्थशास्त्र का, तो इसको इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि हमारे दैनिक जीवन में हर जगह अर्थशास्त्र का उपयोग है। यदि आप अपने परिवार का मालिक हैं तो आप अर्थशास्त्र की सहायता से ही आप यह आंकड़ा उपलब्ध करवा सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार ने एक महीने में कितना कमाया और कितना खर्च किया और कितना बचत किया, और भविष्य के लिए हमें कितने बचत करना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा रह सके। तो दैनिक जीवन में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। यदि आप चार लोगों के बीच बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स मुद्दे पे बात छिड़ जाती है, तो यदि आप अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं तो अवश्य आपके पास नॉलेज रहेगा अपने देश के बारे में कि यहाँ का GDP क्या है, NNP क्या है। उस मुद्दे पे आप बात करके वहाँ पे लोगों के बीच अपना एक अलग इमेज बना सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में रुचि कैसे बढ़ाएं। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अर्थशास्त्र पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको यह या तो काफ़ी बोरिंग लगता है या तो काफ़ी हार्ड लगता है, इसलिए वो अर्थशास्त्र को नहीं चूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप अर्थशास्त्र में अपना रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको अपने दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए पढ़िए। कोई भी उदाहरण को आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि क्या ऐसा सच में होता है, तो अवश्य आपका अर्थशास्त्र में रुचि बन जाएगा। जैसे कि मांग का नियम यह कहता है कि मांग बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ जाती है। तो यह हम जब नहीं पढ़े होते हैं तब भी हमें पता रहता है कि कोई भी वस्तु का यदि मांग बढ़ता है तो स्वतः कीमत बढ़ जाता है। इसी प्रकार आप यह भी देखते होंगे कि इकोनॉमिक्स में यह भी पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार शराब एक शराबी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, और अर्थशास्त्र भी इसको उपयोगिता मानती है। लेकिन वहीं आप यह देखते होंगे कि यह शराबी के परिवार के लिए तबाही का कारण बन जाता है। तो यदि इस प्रकार आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो अवश्य आपका अर्थशास्त्र में जल्द से जल्द रुचि बन जाएगा और आप काफ़ी मज़े के साथ अर्थशास्त्र पढ़ पाएंगे। अगला जो पॉइंट है, अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। यदि हम अर्थशास्त्र पढ़ें तो इसमें अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, तो अर्थशास्त्र में अधिक अंक प्राप्त करना कोई अधिक मेहनत करने जैसी बात है नहीं। यदि आप साफ साफ लिखते हैं, आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी अच्छी है, आपकी लिखावट सुंदर है, तो आसानी से आप अर्थशास्त्र में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें और अधिक मार्क्स पाने के लिए आप अपने आंसर में ग्राफ को शामिल कर सकते हैं। यदि आपको छोटे छोटे ग्राफ बनाने आते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड, तो आप अपने आंसर में उसको दर्शा सकते हैं। या तो यदि आपके पास आंकड़ा अवेलेबल है, जैसे कि आपको क्वेश्चन कुछ दिया जाता है कि जनसंख्या बढ़ने के
क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। तो आपको उत्तर में ये तो लिखना ही है कि क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। इसके अलावा यदि आपको ये मालूम है कि हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 10 साल पहले इस देश की जनसंख्या क्या थी और आने वाले 10 साल में इस देश की संख्या बढ़कर कितनी होने वाली है, तो ये सब चीज़ यदि आप दर्शाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है। अगला जो पॉइंट है समथिंग स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, ये अर्थशास्त्र में कुछ विशेष चीज़ है जो कि आप जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे। मैं आज आपको बता देता हूँ कि यदि आप 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं और यदि आपको वहाँ पे MCQ क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन होता है उसमें से एक ऑप्शन यदि होता है इसमें से सभी, जैसे कि ऑप्शन रहता है A B C और D में रहता है इसमें से सभी, तो आप ऑफकोर्स इसमें से सभी मार्क कराएं, आपका 100% वो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैं आपको कहीं से देख के या तो किसी से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हूँ, तो इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि इकोनॉमिक्स में आता है इसमें से सभी, तो आप उसको करके आइए, आपका 100% उसमें जो भी मार्क्स रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि यह हमें स्मार्ट कैसे बनाता है। जी हाँ दोस्त, यदि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल यह आपको स्मार्ट बनाता है। जैसे कि और भी ऑनर्स है, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स करके भी आप लोगों के बीच पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ के वैसे लोगों के बीच ही पॉपुलर हो सकते हैं जिनको इंग्लिश का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश का अच्छी तरह से समझ है। यदि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आता है उसके पास आप अपना इंग्लिश का नॉलेज शो नहीं कर सकते हैं और वो आपको नहीं जान पाएगा कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, क्योंकि अगले बंदे के पास इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर आप क्या समझा पाएंगे। लेकिन यदि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं तो आसानी से जो लोग नहीं पढ़े लिखे भी रहेंगे उसको भी आप बता सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या पहले ये थी, अब ये है, आगे आने वाले देश में ऐसा हो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, जनसंख्या विस्फोट ये होती है, GDP ये होती है, NNP ये होती है, आउटसोर्सिंग ये होती है। तो आप एक सामान्य साक्षर व्यक्ति को भी ये सब चीज़ें बता सकते हैं और लोगों के बीच आप पॉपुलैरिटी पा सकते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए कि यह हमें स्मार्ट कैसे बनाता है, तो आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में आप जानते होंगे कि डाटा का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में डाटा का अध्ययन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किस देश की जनसंख्या क्या है, इस देश में फैक्ट्रियाँ क्या है, यदि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होगी, जनसंख्या घटती है तो क्या होगी। तो आप आसानी से डाटा का संकलन अपने माइंड में रख सकते हैं और लोगों के बीच वो डाटा यदि आप शेयर कर देते हैं जो याद करना काफ़ी कठिन रहता है और जिसको लोग इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं, यदि आप उन डाटा को लोगों के बीच शेयर कर देते हैं, जैसे कि कौन सी देश में कितनी संस्थाएं हैं, कौन सी संस्था ज़्यादा डेवलप है, यदि आप लोगों के बीच में ये सब बता पाते हैं तो आप काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे, लोग आपको अधिक वैल्यू देंगे। और आप प्रैक्टिकली भी यह देख सकते हैं कि यदि आपको लोग पूछते हैं कि आप कौन सा ऑनर्स कर रहे हैं और यदि आप लोगों के बीच कहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलने वाला है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो
को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।